वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मैंने हंटर खरीदी थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है। सो मैं कुछ यहाँ इसकी चीज़ें बताऊँगा, थोड़ी गंदी हो गई क्योंकि मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ ये पूरा डस्ट वाला एरिया है, इस वजह से थोड़ी गंदी हो गई है। बट ये जो कलर है ये ग्रेफाइट ग्रे कलर है। इसकी टैंक आगे कैसा है, इसका पीछे से लाइट्स कैसी हैं, ABS है कि नहीं है, सब कुछ बताऊँगा। सो ये मेरा अभी 1 मंथ रिव्यू तो नहीं है, पर मैं एक मोटा मोटा आपको अंदाज़ा दे दूंगा कि हंटर 350 लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका बेस मिड और टॉप वेरिएंट में फ़र्क क्या है, सब कुछ। तो अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो मेरा वेरिएंट है ये है मिड। 3 वेरिएंट्स आते हैं इसके, बेस, मिड और टॉप। ये मिड वेरिएंट है। मिड और टॉप वेरिएंट में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय कलर्स के। अगर आप कलर्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट कलर्स के जैसे जैसे कलर्स की ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है कलर्स की, उस हिसाब से वो टॉप बन जाता है। बेसिकली इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है इसके ये मिड वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में, अपार्ट फ्रॉम द कलर्स। एक कलर्स आपको वेरिएंस देखने को थोड़ा मिल जाएगा, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूँ, ये इंडिकेटर्स हैं, LED लाइट्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिड और टॉप में दोनों में आपको ड्यूल ABS मिल जाता है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है जी। पीछे ये मैंने अलग से लगवाया है, ये लग के नहीं आता है। ये अराउंड मेरे ख्याल से 2100, पता नहीं 2200 का पड़ा था ये मुझे अलग से लगवाने के लिए, बैक रेस्ट। और ये मैंने अपने खुद से बाद में लगवाया था, फ़ोन होल्डर। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है मुझे अब रॉयल एनफील्ड के नए वाले जितने आए हैं, जो हंटर जो नवंबर 25 के बाद, सॉरी अगस्त 25 के बाद जितने वेरिएंट्स आए हैं, उनमें एक अच्छी चीज़ क्या करी है वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले आगे बात करते हैं। तो आपको ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा मीटर, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको भी कहीं जा रहे हो, नेविगेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो इसके लिए ये हेल्पफुल है। बट मैंने इससे पहले एंटॉर्क का नेविगेशन यूज़ किया था, मुझे वो ज़्यादा वर्थ इट लगा था क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। बाकी जैसे जैसे आप चलाओगे तो आपको सिस्टम इसका समझ आ जाएगा, आपको एक अपने व्हीकल की नॉलेज मिल जाती है, तो आपका व्हीकल क्या कहना चाहता है पता चल जाता है ईजिली रोड पर खड़े होके। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे आई वाला, इस बटन को अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर 3 आते हैं। ट्रिप F भी है जब आपका जो है पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है, तो रिजर्व में जब चली जाती है, ट्रिप F सिस्टम में शो करना शुरू कर देता है। यहाँ के जो टाइमिंग्स हैं ये अगर आपको कभी बदलनी पड़े तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं। ये वाला जो है, पहले आपको ओडोमीटर के पास आना है। ओडोमीटर पर करके आपको यहाँ पर आना है, इस आई को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करके रखोगे आपको दिख जाएगा अपने आप, यहाँ पे भी चेंज होता हो, ये देखिए दिख गया। फिर ये सॉरी टाइम गलत कर दिया दोबारा से, ये 3 बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, हाँ 3:53 हो चुके हैं। तो ये हमने दोबारा ऐसा होल्ड करके रखा है। ये मैंने कंफर्म कर लिया, मुझे 3 ही टाइम शो करना है, तो होल्ड करके रखना दोबारा से आई को, फिर टाइम चेंज हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, मुझे इसको दोबारा से आई को अपने होल्ड करके रखना है। जैसे होल्ड करके रखोगे तो ये PM पे आ जाएगा कि AM करना है कि PM करना है। मैंने कहा PM करना है, तो ये अपना बेस्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाता है कि ABS है, आपके पास बैटरी का एक ऑप्शन आता है, फ्यूल का इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, यहीं पर एक इंजन का ऑप्शन आता है एक अलग से, ठीक है। ये है टोटल। और इसमें जो है ये आप ये यूज़ करने के लिए आपको इसका रॉयल एनफील्ड का ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप से आपकी बाइक कनेक्ट होगी, उसमें GPS कंसोल है, तो आप मतलब GPS नेविगेशन सिस्टम है, तो आप उस पर अपना ड्रॉप पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना मीटर बाद लेफ़्ट लेना है, कितने मीटर बाद राइट लेना है, स्ट्रेट चलना है, क्या है वो यहाँ दिखाता है। बाकी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये वाला मेरा की वाला एरिया है, इसका एक सेफ़ लॉक आता है वो लगवाने के लिए, लेट्स सी क्या होता है। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ कि आपके पास फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो ये आपका ऑन ऑफ करने के लिए, ऐसे ऑन करोगे तो पहले आपका सिस्टम ऑन होगा, फिर आपको उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, आपकी बाइक ऑन हो जाएगी। अभी नहीं करूँगा, कुछ दिखाना है इसलिए। देन ये आपका इसके लिए है हेडलैम्प्स जो आपके, सॉरी जो लाइट्स हैं दोनों ऑन हो जाएंगे इससे, ठीक है जी। ये आपका डिम लाइट और फ्लैश लाइट के लिए, ठीक है जी। ये आपका इंडिकेटर्स हैं, ये आपका हॉर्न है। अब सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस बाइक को 1 महीने लेने के बाद पता चली, जो किसी भी यूट्यूब चैनल ने मुझे नहीं बताई, किसी ने भी नहीं बताई, इवन वहाँ के स्टाफ तक ने नहीं बताई। जब मैंने बाइक खरीदी मुझे खुद को नहीं पता था कि ये इसके अंदर है, तो वो है चार्जिंग पॉइंट। क्या आपको बाइक के अंदर कहीं चार्जिंग पॉइंट दिख रहा है? अभी मैं दिखाऊँ, देखना ये वाला जो है ना एरिया, इसके नीचे देखना है, यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। मतलब टाइप C चार्जिंग पॉइंट है, टाइप C का चार्जिंग पॉइंट है। मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको ये चीज़,
ये आप दिख रहा होगा शायद हल्का हल्का, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है ये, ठीक है जी। यहाँ पे टाइप सी लगेगा चार्जिंग, अपना फ़ोन हो यहाँ पे होल्ड करिए, आपका फ़ोन चार्ज होता रहेगा। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जिस चीज़ से मैं थोड़ा सा नाखुश था कि रॉयल एनफील्ड ने यार बाइक बहुत अच्छी बनाई है, इंजन बहुत बढ़िया है, ब्रेक्स अच्छी हैं, सस्पेंशन अच्छा है, रोड पे इसका स्टेबिलिटी अच्छी है। पर मुझे ये था कि इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट नहीं था, तो मुझे था यार कि चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। रॉयल एनफील्ड ने शायद ये गलती कर दी, पर नहीं, मैं गलत था। रॉयल एनफील्ड ने चार्जिंग दी है, पर बहुत छुपा के दी है। पता नहीं किससे छुपा रहे थे ये लोग, ये किससे छुपा रहे थे भगवान जाने, पर बहुत छुपा के दिया इन लोगों ने। वो ये रही, कहाँ गई, ये रही, यहाँ पे है। दिखाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे ये रहा, ये देखिए ये रहा, ठीक है। ये टाइप सी का कंसोल है इसका। सो यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ होल्ड करा, टाइप सी की दोनों वायर लिए और लगा दिया, मस्त आप करेगा। आप टैंक की बात करें, E20 फ्यूल कंपनी बोलती है, मैं पावर वाला डलवाता हूँ, अच्छी माइलेज देता है। माइलेज के बारे में बात करेंगे, बट ये 13 लीटर का टैंक है आपका टोटल। इसके अंदर 8 ऐसे डॉट्स आते हैं, जो अगर मतलब इसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो कि 13 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1.62 या 68 लीटर्स आता है कुछ पर डॉट पे। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, बट ये वाला जो है आपका एरिया, अगर आप इसको चाबी को यहाँ लगाते हो, खोलते हो, तो आपकी डिग्गी यहाँ से खुलेगी, तो आपकी यहाँ से डिग्गी खुल जाती है। इसके अंदर आपको एक क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का टूल मिलता है, एक फर्स्ट एड का टूल मिलता है। दैन ये आपका रॉयल एनफील्ड बहुत गंदी हो गई, आई नो दैट, पर मैंने जैसे बताया यार, मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा है यहाँ पे, तो ऐसा है, वरना मैंने साफ़ कराए थे कुछ टाइम पहले ही, लेट इट भी। फिर आपका यहाँ पे जो है फुट रेस्ट, ये आपका ब्रेक। इसके अंदर 5 गियर होते हैं। बस मुझे एक ही चीज़ थोड़ी सी लगी है, इसके अंदर 3.5 सीसी में 5 या 6 गियर होने चाहिए थे, क्योंकि जब मैं 5th गियर पे 100 की स्पीड पे चला रहा होता हूँ बाइक को, तो मुझे उस टाइम फील होता है कि अगर 6ठा गियर होता तो ये बाइक शायद बहुत अच्छा परफॉर्म और करती। नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सेटिस्फेक्शन है इसको लेने के बाद। ऐसा कोई नहीं कि नहीं यार गलती कर दी लेके, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको अगर मैं बात करूँ तो अगर 6ठा गियर होता, अगर 6th गियर होता, तो डेफिनेटली इस बाइक की जो स्पीड होती मैच ही नहीं कर सकता था कोई, मेरे हिसाब से। तो ये कुछ इसका पीछे से कैसे दिखते हैं आप देख लीजिए। सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे थोड़ी हैवी सीसी वाली बाइकों में, इनके टायर थोड़े मोटे होते हैं, तो स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। वो अलग बात है, जब स्लिप हो जाती है तो फिर संभाली भी नहीं जाती है, बट जब स्लिप इतनी आसानी से नहीं होता। ये पूरे रॉयल एनफील्ड का मैंने आपको फीचर्स बता दिए A to Z, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। हम कई बार बात करते हैं कि यार कोल्ड स्टार्ट क्यों करना है, सुना होगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं है ना, अभी मैं बता दूँ कोल्ड स्टार्ट क्यों करना है। अभी ये देखिए, ये कर दी बाइक ऑन, 2 सेकंड लिए हमने, और बाइक ऑन करने के बाद ये यहाँ देखिएगा ज़रा, कुछ यहाँ पे वो दिखेगा, देखते रहिए, कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। ये रीज़न है कोल्ड स्टार्ट करने का। तो आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो आपका इंजन ऑयल जो है, पेट्रोल पूरा नॉट पेट्रोल, इंजन ऑयल जो है पूरे इंजन में आराम से मिक्स होता है, इंजन थोड़ा स्मूथ होता है, और इंजन को थोड़ा वेट टाइम मिलता है परफॉर्म करने का। तो दैट्स रीज़न कि कोल्ड स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखना जब आप बाइक चला रहे हो, इट टेक्स हार्डली 5 सेकेंड मेरे ख्याल से। तो मैं 10 सेकंड के लिए लगता हूँ, पर मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी बहुत है 5 सेकंड भी, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है मुझे जो लगती है। बाकी तो ये सब कुछ है ही। अब मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल इस बाइक को लेने के बाद सब कुछ ठीक था, तो हाँ बहुत बढ़िया है ये बाइक, नो डाउट। ये बाइक आपको लेनी चाहिए अगर आप लेना चाहते हो तो। बेस वेरिएंट में सजेस्ट नहीं करूँगी, बेस वेरिएंट में मुझे लगता है कि ये बेस वेरिएंट में ये पीछे आपको ड्रम मिलता है, आगे मतलब डिस्क नहीं मिलता, ABS नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको गोल असिस्टेंस हट जाता है, तो काफ़ी फ़र्क है। तो हार्डली मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का फ़र्क है बेस मॉडल से टॉप मॉडल लेने के लिए, तो वर्थ इट है। मतलब आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डाल लीजिए मेरे हिसाब से तो, और बाय दिस बाइक नो डाउट। सबसे बढ़िया चीज़ें लगती है हैवी इंजन्स के अंदर, आप पहला गियर डाल रहे हो, आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्लच छोड़ो, गाड़ी अपने आप चलती है। दूसरा गियर डालो, गाड़ी फिर भी अपने चलती है, रेस देने की ज़रूरत नहीं है। 20 तक की स्पीड पे चलता है गाड़ी, मतलब बिना रेस दिए भी।
तो अगर आप गलियों में चला रहे हो, ऐसी जगह चला रहे हो जहाँ पे आप स्पीड में नहीं चला सकते, क्लच पे चलाओ गाड़ी, बहुत बड़ी चलती है, शानदार गाड़ी चलती है। ये गाड़ी मुझे ऑलमोस्ट 2 लाख की पड़ी, मतलब 1,95,000 की पड़ी दिल्ली में। इसका जो टॉप मॉडल था वो थोड़ा मेरे ख्याल से 2,07,000 का पड़ना था मुझे, कुछ ऐसा था। इन सब के बावजूद मैंने मीटियोर भी देखी थी। मीटियोर बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट, उसको चलाने का फ़ील अलग है। वो उसका थोड़ा रेट थोड़ा डिफरेंट है, शायद 2,50,000 ऐसा था उसका प्राइस, पर वो बाइक बहुत बढ़िया है, नो डाउट, सेटिस्फेक्शन उस बाइक को लेने के बाद भी। अब मैं अगर बात करूँ तो ओवरऑल ये बाइक लेने लायक है तो येस, और इसके मैंने आपको सारे फीचर दिखा दिए हैं। फॉर्चुनेटली इसके अंदर बैटरी, मतलब आपको अगर फ़ोन चार्ज नहीं है तो फ़ोन चार्ज कर सकते हो, आपके दोनों इंडिकेटर चल सकते हैं। जब आपको रात को थोड़ी दिक्कत, मतलब चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप पास देने के लिए आपके पास पास का ऑप्शन है यहाँ पे। आपके इंजन बहुत स्मूथ इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है, और ड्यूल ABS है, तो नो डाउट ओवरऑल ये बाइक बहुत अच्छी है। फीचर्स थोड़े से कम बेशक हैं, क्योंकि इसका जो मीटर है वो वैसा नहीं है जैसे बाकी बाइकों में आता है, स्पोर्ट्स बाइकों में आता है, पर वैसा नहीं है। पर ये स्पोर्ट्स बाइक है भी नहीं, क्रूज़र बाइक है, पर बहुत बढ़िया बाइक है। क्रूज़र होने के बाद इसका वेट बहुत, मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक से 13-14 किलो कम ही है, तो रोड प्रेजेंस बहुत ईजी, मतलब बहुत अच्छी हो जाती है, और रोड पे संभालना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न मेरे ख्याल से आप लोगों को बाइक लेनी चाहिए। आई सजेस्ट यू एंड टेस्ट ड्राइव लेना जब भी लोगे किसी बाइक को भी। सो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं एक और कब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा मेरा 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ 10-15 दिन हो चुके हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा इस बाइक को लेने के बाद, क्या मैंने फ़ेस किया ट्रबल, क्या मैंने नहीं फ़ेस किया, क्या मुझे लगा कि बाइक वर्थ इट थी क्या नहीं थी। 1 महीने के बाद वाला उसमें बताऊँगा मैं आपको। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ, अगर आप शोरूम से ले रहे हो बाइक, तो बहुत बढ़िया बाइक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों शेयर करो, फैमिली में शेयर करो। कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा नरेशन, अगर लगा कुछ ज़्यादा फास्ट है, कुछ स्लो है, तो मैं डेफिनेटली वर्कआउट करूँगा उस चीज़ पे। रेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेसिकली व्लॉगिंग होगी, आई एम होटेलियर, सो मैं डिफरेंट व्लॉग्स बनाता रहूँगा, जो मेरे होटल से रिलेटेड भी होंगे, मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी होंगे, मेरे बाइक से रिलेटेड भी होंगे। अभी सब कुछ ठीक रहा तो मैं आगे शायद कार भी लूँगा, तो उससे वो वीडियोस भी आएंगी। मेरे दोस्तों के बाद जो बाइक है मैं उनके भी बताऊँगा कि उनके रिव्यूज़ क्या थे उन बाइकों को लेने के बाद। तो दैट इज़ द गुड थिंग जो मैं करने वाला हूँ। सो कोई फालतू चीज़ नहीं है, जो भी व्लॉगिंग होगी, जो भी चीज़ होगी अच्छी होगी, ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर द वीडियोज़ एंड लाइक करना वीडियोज़ को, एंड कमेंट डाउन कि कैसा लगा आपको मेरा ओवरऑल वीडियो का नरेशन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।